नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो शुक्र ग्रह के बारे में है कि शुक्र ग्रह जो है वो हमारी कुंडली में शुभ अवस्था में है कि अशुभ अवस्था में है। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। स्क्रीन के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा होगा, वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हाँ, ये ध्यान रखना कि जब आप कॉल और मैसेज करते हो, मैसेज तो नहीं, कॉल अगर आप करते हो और टाइम लेते हो तो वो पेड होगा। वैसे आप क्यूरियोसिटी के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप उस पर पूछ सकते हो, लेकिन कंसल्टेंसी जो होगी वो इस पे वो पेड होगी। आज बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में कि शुक्र ग्रह हमारी कुंडली में किस अवस्था में है, वो शुभ अवस्था में है कि अशुभ अवस्था में है। इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? इसका पता लगाने के लिए हमें ज्योतिष शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके सामने कुछ लक्षण बताऊंगी, जो कि कुछ शारीरिक लक्षण होंगे, कुछ बाह्य लक्षण होंगे और कुछ मानसिक लक्षण होंगे, जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शुक्र ग्रह की स्थिति क्या है, शुभ है कि अशुभ है। क्योंकि शुक्र ग्रह जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है शुक्र ग्रह का। क्योंकि हमारे रिश्ते, हमारा धन, हमारी जो भी सुख सुविधाएं हैं सब शुक्र ग्रह के कारण ही हैं। तो उनका हमारी कुंडली में स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। शुक्र ग्रह को रिश्तों का, पैसों का कारक माना गया है। एक कहावत भी है ना कि शुक्र है शुक्रवार है। तो शुक्र ग्रह जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है वो इस कहावत से ही पता चल जाता है कि हमारे जो कार्य हैं वो शुक्रवार की कृपा से ही शुभ होते हैं, यानी कि शुक्र देव की कृपा से ही शुभ होते हैं। तो इसके लिए आपको जानने होंगे कुछ लक्षण। मैं आपको लास्ट में रेमेडीज भी दूंगी, अगर वीक है तो उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं शारीरिक लक्षण। शुक्र ग्रह जो है वो हमारे शरीर से ही काफ़ी अंदाजा लग जाता है हमें कि शुक्र ग्रह किस स्थिति में है। अगर इंसान के चेहरे पर तेज है, सुंदरता है, जरूरी नहीं कि वो सुंदर होगा तो ही वो सुंदर दिखाई देगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो सांवले होते हैं या फिर मतलब थोड़ा ज़्यादा, अगर हम उसको सुंदरता की श्रेणी में रखें तो शायद वो ना आए, लेकिन उनको देखते ही एक अट्रैक्शन होता है। बहुत से लोग होते हैं ऐसे जिनको देखते ही एकदम अट्रैक्शन महसूस लगता है कि इनसे बात करी जाए या फिर इनकी सुनी जाए। वो अट्रैक्शन जो होता है वो शुक्र ग्रह के कारण ही होता है। अगर शुक्र अशुभ स्थिति में है तो कैसा होगा? इंसान का चेहरा निस्तेज हो जाता है, मतलब वो चमक नहीं दिखाई देती उसके चेहरे पर, चाहे वो वैसे कितना ही सुंदर हो, उसका नए नक्श कितना ही प्यारा हो, लेकिन थोड़ा सा डल डल सा चेहरा होता है। इनकी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन के ऊपर दाग धब्बे ज़्यादा ही अवस्था में हो सकते हैं इनके। अगर किसी का शुक्र ग्रह वीक है तो उसके चेहरे पर निशान दिखाई देंगे, किसी कोई कट का निशान होगा या चोट का निशान होगा। थोड़े चेहरे पर निशान ज़्यादा दिखाई देंगे या थोड़े से धब्बे से दिखाई देंगे। सफ़ेद भी हो सकते हैं, वो काले रंग के भी हो सकते हैं। उनकी स्किन थोड़ी ड्राई होगी और उनके हाथ का जो अंगूठा है वो दर्द करता होगा। सीधे हाथ का या उल्टे हाथ का जो भी है वो थोड़ा दर्द करता होगा, यानी कि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर शुक्र ग्रह अगर कमजोर है तो उस इंसान का नाक जो है वो थोड़ा सा टेढ़ी अवस्था में होगा, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ या फिर इस तरफ खिसका हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा होता है नाक। या फिर उसके दांत सुंदर नहीं होंगे। ये जो दो चीज है, नाक और दांत, ये शुक्र ग्रह की अशुभता को दिखाते हैं। अगर आपके दांत सुंदर नहीं है, नाक टेढ़ी है, तो ये शुक्र ग्रह की अशुभता को भी दिखाते हैं। इसके अलावा जो जिसका शुक्र ग्रह कमजोर है वो व्यक्ति अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, लेकिन अगर उसका शुक्र शुभ अवस्था में है तो वो और छोटा दिखाई देगा अपनी उम्र से, लेकिन अशुभ अवस्था में है तो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि डल डल दिखाई देगा वो थोड़ा सा। उसके शरीर में अक्सर दर्द रहता है, या तो सिर में हो या फिर चेस्ट पेन हो, उनको पेन जरूर रहेगा। एक दूसरा क्या होता है, शुगर की प्रॉब्लम जो होती है वो उनमें आमतौर पर देखी जाती है। शुगर है, थायराइड है या फिर टाइफाइड उनको बार बार होता रहेगा, तो ये भी समस्या जो है वो शुक्र ग्रह के कारण ही आती है। एक शुक्र ग्रह के कारण, जैसे कि जो आदमी है, क्योंकि शुक्र ग्रह को शुक्राणु का कारक भी माना गया है, तो जो आदमी है उनमें शुक्राणु की कमी हो सकती है, तो ये समस्या भी देखी जाती है। एक जो यूरिन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो भी होती है शुक्र ग्रह की कमजोरी के कारण। इसके अलावा आप अपने हाथ से भी पता लगा सकते हैं कि शुक्र ग्रह आपका किस अवस्था में है। ये होता है शुक्र पर्वत। अगर ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, बिल्कुल अंदर की तरफ ये ऐसे दबा हुआ सा है, तो इसका मतलब आपका शुक्र ग्रह जो है कमजोर है। और या फिर इस पे लाइनें हैं बहुत सारी जो कि आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा लाइनों का जंजाल सा दिखाई दे रहा है जो एक दूसरे को काट रही हो, तो भी ये शुक्र ग्रह की कमजोरी को दिखाता है। उसके अलावा एक लाइन आपकी, एक रेखा शुक्र पर्वत से लेकर और बुध पर्वत तक जा रही हो, इसको कहते हैं राहु रेखा।
तो भी अगर वो जा रही है यहाँ से यहाँ तक क्रॉस कर रही है, तो भी आपका शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में है। शुक्र ग्रह को धन का कारक भी माना जाता है। अगर आपका ज्यादातर पैसा बीमारियों में जा रहा है तो इसका मतलब भी आपका शुक्र कहीं ना कहीं कमजोर है। अब बात करते हैं मानसिक लक्षणों की कि शुक्र ग्रह अगर हमारा अशुभ स्थिति में है तो हमारे मानसिक लक्षण क्या हो सकते हैं। अगर कोई इंसान ऐसा है जो अपनी सारी चीज़ों को ऐसे ही बिखेर के रखता है, उसको सही सजा के संवार के नहीं रखता है, अपने उसके कपड़े अस्त व्यस्त रहते हैं, ना उसको पहनने का तरीका है, ना उसको बोलने का तरीका सही है, तो वो जो इंसान होता है उसका कहीं ना कहीं शुक्र कमज़ोर होता है। या फिर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही कटु वाणी बोल रहा है, गालियां देता है बात बात में, या फिर मिठास नहीं है उसके शब्दों में, तो इसका भी मतलब यही है कि शुक्र ग्रह वीक है। या फिर कोई इंसान ऐसा है कि जो हद से ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो होता है वो हमें भोग विलास की तरफ ज़्यादा लेकर जाता है, यानी हमारे पास जो लग्जरी है हम उसका इस्तेमाल करें। अगर कोई इंसान ऐसा है कि उसके पास भरपूर पैसा भी है, सारी सुविधाएं उसके पास है, लेकिन उसके बाद भी वो उन सुविधाओं का इस्तेमाल ना करके वो हद से ज़्यादा काम में लगा हुआ है, तो भी शुक्र ग्रह वीक है। अगर वो कोई इंसान अगर आलस में पड़ा हुआ है, वो कोई काम नहीं कर रहा है जो उसके लिए ज़रूरी है, वो उस काम को भी नहीं कर रहा है, तो भी उसका शुक्र ग्रह वीक है। अगर कोई इंसान लग्जरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं उनको एक किस्म से बीमारी होती है कि टैटू से सारा शरीर भरवा लेते हैं अपना। एक दो टैटू करवाना नॉर्मल बात है, शौक की बात होती है ये, लेकिन कई लोग क्या होते हैं उनके हर जगह टैटू होता है, तो ये शुक्र ग्रह की कमजोरी को दिखा रहा है। या फिर कोई अगर जैसे कि नॉर्मली हम अपने हेयर कलर करवाते हैं, ठीक है, नॉर्मल करवाया और अपना नॉर्मल रहे, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं हेयर के ऊपर भी इतने कलर करवाते हैं, येलो, ब्लू, रेड, मतलब एक ओवर हो जाती है हर चीज। तो वो जो ओवर भी हो रही है ना, लग्जरी का यूज भी ओवर हो रहा है, तो वो भी शुक्र ग्रह की कमजोरी है। और लग्जरी का यूज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल कंजूसी में रह रहे हैं जबकि सब कुछ है पास, तो भी शुक्र ग्रह की अशुभता को दिखाता है। अगर शुक्र ग्रह शुभ अवस्था में है तो इंसान अपनी फैमिली की केयर करेगा, लेकिन अगर अशुभ अवस्था में है या तो वो बिल्कुल केयर नहीं करेगा कि उसके अनुसार मतलब कोई कुछ करता रहे, उसको कोई मतलब नहीं। अगर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं बच्चे तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वाइफ कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, या फिर हस्बैंड कहाँ है, मतलब कुछ मतलब नहीं, तो भी शुक्र ग्रह अशुभ है। लेकिन अगर हद से ज़्यादा केयर कर रहा है कि अगर कोई स्कूल में बच्चे को छोड़ने जा रहा है, उसको लेने जा रहा है, वहीं पर बैठा है जब तक वो बच्चा बाहर नहीं आता है, मतलब हद से ज़्यादा केयर करना, किसने कॉल पे बात की, कितनी देर बात की, कहाँ की, हस्बैंड की एक एक चीज़ का पता लगाना, वाइफ की एक एक चीज़ का पता लगाना, ये भी शुक्र ग्रह की कमजोरी को दिखाता है। पैसे का इस्तेमाल भी बताता है कि शुक्र ग्रह शुभ अवस्था में है कि अशुभ अवस्था में। अगर आप अपनी जरूरत का सामान भी नहीं खरीद रही हैं, हर चीज में आप कंजूसी कर रहे हैं, बिल्कुल हाथ से खोल रहे हैं, आपका मन कर रहा है लेकिन फिर भी आप नहीं ले रहे हैं, और आपके पास पैसा है वो लेने का, वो कंजूसी भी अशुभता को दिखाती है। और अगर आप इतना उड़ा रहे हैं पैसा कि आपको लिमिट ही नहीं पता कि महीना खत्म होने आया, उससे 15 दिन में आपकी सैलरी खत्म हो चुकी है, तो भी शुक्र ग्रह की अशुभता को दिखाता है। ये जो होता है ये एक लेवल बनाकर जो इंसान नहीं रखता है किसी भी चीज़ का, तो वो शुक्र ग्रह की कमजोरी को दिखाता है। पैसे के मामले में, रिश्तों के मामले में आपको एक लेवल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जो है वो हर चीज़ को सुंदरता दिखाता है, शुक्र ग्रह जो है हर चीज़ में। लेकिन जिसका शुक्र ग्रह अशुभ है वो या तो इतना वहम हो जाएगा उसको सफाई का कि या तो वो बार बार हाथ धो रहा है, एक फोबिया टाइप का, या तो बार बार हाथ धो रहा है, या बार बार नहा रहा है, या बार बार अपना रूम साफ कर रहा है, अपना बिस्तर साफ कर रहा है, मतलब एक लिमिट से बाहर। वैसे तो साफ रखनी चाहिए सारी चीज़ें, लेकिन अगर वो लिमिट से बाहर जा रहा है, कई लोगों का वहम होता है कि अगर कोई बिस्तर पे बैठ गया, वो उठ के गया है तो तभी उसको साफ करना, मतलब स्प्रे करना, सैनिटाइज करना हर चीज़ को, मतलब ये जो होता है ये शुक्र ग्रह की अशुभता को दिखाता है। या फिर एक ऐसा इंसान जिसको कोई मतलब ही नहीं है, कोई चीज़ कहीं गिरी पड़ी है, कहीं उसके खुद के कपड़े अलमारी में से ठूसे पड़े हैं, मतलब जूते कहीं इधर उधर पड़े हुए हैं, उसको कोई मतलब नहीं, तो ये भी शुक्र ग्रह की अशुभता को दिखाता है। अब बात करते हैं बाह्य लक्षणों की, क्योंकि शुक्र ग्रह जो होता है वो हमारे रिश्तों का कारक भी होता है। अगर हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, चाहे किसी से ही, हमारे लाइफ पार्टनर से, हमारे भाई बहनों से, हमारे पेरेंट्स से, तो भी शुक्र ग्रह ही होता है जो रिश्तों का कारक होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान करना पड़ेगा, अगर हमारे बिना बात लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बिना बात रिश्ते खराब हो रहे हैं, या फिर कोई इंसान अपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा खींचता है, अगर महिला है तो पुरुषों की तरफ, पुरुष है तो महिलाओं की तरफ, तो ये भी दिखाता है, क्योंकि इससे भी क्या होता है, हमारी फैमिली डिस्टर्ब होती है, रिश्ते खराब होते हैं।
खाने में कोई इंसान अगर ये नहीं देख रहा है कि उसको कितना खाना चाहिए, उसको क्या खाना चाहिए, वो जंक फूड खाया जा रहा है या फिर वो ड्रिंक ज़्यादा कर रहा है। ज़्यादातर इसमें होता है नशे की चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कहाँ लिमिट होती है पीने की, कहाँ कब कब मतलब एंजॉय करना चाहिए, कब नहीं करना, उसको कोई लिमिट नहीं पता है अगर, तो ये भी शुक्र ग्रह की कमजोरी को दिखाता है कि उस इंसान को ये नहीं पता कि किस चीज़ का हम कैसा इस्तेमाल करें। और ये ध्यान जरूर रखना चाहिए, शुक्र ग्रह अगर अशुभ है तो वो इंसान को नशे की लत की तरफ जरूर लेकर जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो दो चीज़ें खराब करता है अगर वह अशुभ अवस्था में है, पैसा और रिश्ते। तो ये दोनों चीज़ें, जो नशा जो होता है, इससे दोनों चीज़ें खराब होती हैं, इससे पैसा भी खराब होता है और इससे रिश्ते भी खराब होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा पैसे जा रहे हैं आपके, कोर्ट केस ज़्यादा हो रहे हैं आपके, तो ये भी शुक्र ग्रह की अशुभता को दिखाता है। या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भी, क्योंकि धन चाहना हर इंसान चाहता है कि पैसा हो, लेकिन अगर कोई इंसान अपने अपने अंदर आप झांक कर देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन है लेकिन उसके बाद भी आपकी एक इच्छा खत्म नहीं हो रही है, संतुष्टि नहीं आ रही है, आपको और ज़्यादा चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे का चाहिए, नहीं, ये भी हो सकता है कि दूसरे का ना चाहिए, खुद ही का कमा रहा हो, लेकिन और ज़्यादा चाहिए, तो ये भी कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह की अशुभता को दिखाता है। इसके अलावा हम एक और तरीके से जान सकते हैं शुक्र ग्रह की शुभता अशुभता को। अपनी डीओबी को ध्यान से एनालाइज करिए। अगर आपकी डीओबी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर जो है वो एक बार आ रहा है तो वो शुभ अवस्था में है, लेकिन अगर एक से ज्यादा बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो ठीक ठीक बीच की अवस्था हो जाती है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा बार आ रहा है तो शुक्र ग्रह आपकी जो कुंडली में अशुभ अवस्था में है, वो आपको बुरे परिणाम ही देगा। अगर शुक्र ग्रह हमारी कुंडली में अशुभ अवस्था में है तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी अब। तो ये कुछ उपाय ऐसे हैं जो नॉर्मल हम डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा बर्डन भी महसूस नहीं होगा। कुछ तो उपाय ऐसे हैं, और कुछ उपाय ऐसे हैं जो थोड़े से कॉस्टली भी हैं या फिर थोड़े हार्ड हैं, आपको बहुत ध्यान से उनको करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि उसको आप ऐਵੇਂ ही ले लेंगे। एक आप शुक्रवार जो है उसका बहुत ध्यान रखें। आप अगर फास्टिंग करना चाहते हैं शुक्रवार को तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर फास्टिंग नहीं करना चाहते तो आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि शुक्रवार वाले दिन आप कोशिश करें कि लाइट कलर पहने, या फिर आप सफ़ेद रंग पहन सकते हैं, वो और भी अच्छा रहेगा। और या फिर सफ़ेद रंग के ऊपर कुछ ऐसा प्रिंट आप पहने जिसपे फ्लावर्स बने हुए हों, या फिर आप कपड़ा कॉस्टली पहन सकते हैं, यानी कि रेशम का कपड़ा पहन सकते हैं, या जो महंगे कपड़े आते हैं वो आप पहन सकते हैं। शुक्रवार को जब भी आप निकले बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर निकले, और दिन से वैसे तो आप रोज ही बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकले, लेकिन अगर शुक्रवार को आप बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें और बेटर आप होके निकलें। तो आप परफ्यूम लगा सकते हैं, परफ्यूम बहुत ज़्यादा हार्ड स्मेल वाला मत लगाएं, या फिर आप परफ्यूम की जगह आप इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इत्र का इस्तेमाल ज़्यादा जरूरी होता है शुक्रवार को इत्र जो है वो ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। इसके अलावा आप शुक्रवार को नहाने के पानी में थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, या फिर लास्ट में आप थोड़ा सा दूध से स्नान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 2-3 किलो दूध डालें अपने ऊपर, थोड़ा सा बाल्टी के अंदर आप 1 कप या 2 कप दूध डाल के आप लास्ट में उसको अपने ऊपर डाल सकते हैं, वो आपके लिए शुभ रहेगा। या फिर शुक्रवार वाले दिन आप दही के साथ नहा सकते हैं, दही को अपने बॉडी पे मल के आप उससे नहा सकते हैं, इससे भी आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। शुक्रवार वाले दिन आप नहाने के पानी में परफ्यूम डाल सकते हैं, उससे भी मजबूत होगा। तो शुक्रवार वाले दिन आपको खास ध्यान रखना होगा। एक आपको रात के समय, शुक्रवार वाले दिन रात के समय आप हो सके तो सफ़ेद मीठी चीज़ खाएं, वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आप दूध में मीठा डालकर पी सकते हैं, आप खीर खा सकते हैं, आप सफ़ेद बर्फ़ी खा सकते हैं, चीनी खा सकते हैं। कोशिश करें कि शुक्रवार वाले दिन शाम को सफ़ेद कुछ मीठा खाएं। ध्यान रखें कि आपका कपड़ा कभी भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए, आप उसको या तो रिपेयर करें, लेकिन फटा हुआ कपड़ा कभी मत पहने, क्योंकि वो आपके शुक्र को अशुभ करता है। तो आप, जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली कपड़ा ही पहनेंगे, लेकिन फटा हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए, गंदा कपड़ा नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में मोगरे का फूल लगा सकते हैं, अपराजिता का फूल लगा सकते हैं। ये जो 2 फूल हैं ये शुक्र ग्रह को अति प्रिय हैं। तो आप मोगरे के फूल की जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और उसको आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह जो होता है, बेडरूम जो होता है उसको वेल मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि बेडरूम में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे रिश्तों को मजबूत करता है ये। तो आप मोगरे का जो फूल है उसको अपने बेडरूम में रख सकते हो।
इसके अलावा आप मोगरे के फूल से या अपराजिता के फूल से आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हो इनको, लक्ष्मी के सामने चढ़ा सकते हो आप इनको। आपको शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धन का कारक है शुक्र ग्रह। लेकिन ये ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ आपको विष्णु भगवान की पूजा भी करनी होगी, क्योंकि वो दोनों एक हैं। तो इसके अलावा आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, अपराजिता का फूल चढ़ा सकते हैं। एक आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या होगा कि जब भी आप पूजा करें तो कोशिश करें कि आप कार्तिकेय जी की भी पूजा साथ में करें, क्योंकि कार्तिकेय जी जो है उनको शुक्र ग्रह जो है इसका उनको स्वामी ग्रह माना गया है, स्वामी माना गया है। तो आप कार्तिकेय जी की पूजा करें, आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। आप देवी के मंदिर में नारियल अर्पण कर सकते हैं। अर्पण करने का मतलब होता है उसको फोड़ना। तो आप देवी के मंदिर में नारियल जरूर चढ़ाएं, उसको फोड़ें, लेकिन ये ध्यान रखिए कि नारियल फोड़ने का काम कोई महिला ना करे, पुरुष ही करें, क्योंकि नारियल जो होता है उसको एक बलि के रूप में माना जाता है। तो उसको कभी भी महिला नहीं दे सकती, क्योंकि गर्भ का कारक होता है वो। तो आप जब भी देवी के मंदिर में नारियल चढ़ाएं तो कोशिश करें कि पुरुष उसको फोड़े, और वो नारियल जो होता है वो 3 आंख वाला नारियल होना चाहिए हमेशा। या फिर आप अपने घर की पूर्व दिशा में पानी वाला नारियल रख सकते हैं, वो भी आपके लिए शुभ रहेगा। एक सबसे जरूरी क्या होता है, जब हमारा शुक्र ग्रह कमजोर होता है वो खासकर कलह के कारण भी होता है। अगर हमारे घर में कलह है या फिर एक महिला की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, यानी कि औरत की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है आपके घर में, फीमेल की, तो वो भी आपके शुक्र ग्रह को वीक करता है। और जरूरी नहीं है कि एक फीमेल की अगर इंसल्ट हो रही है या फिर उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं हो रही है तो वो कोई पुरुष ही करे, वो कोई महिला भी हो सकती हैं। आपस में महिलाएं भी लड़ती झगड़ती रहती हैं, एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करती रहती हैं। तो आप अपने घर में जरूरी नहीं है कि, मैं ये नहीं कह रही कि लड़ाई करिए ही मत, लेकिन एक लिमिट जरूर रखिए एक दूसरे के साथ बोलने की उससे, क्योंकि अगर आप महिलाओं की बेइज्जती करेंगे तो आपका शुक्र ग्रह जो है वो कभी मजबूत नहीं होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह को स्त्री कारक माना गया है। और इसी कारण कन्याओं को शुक्रवार वाले दिन कन्याओं की पूजा भी की जाती है, उनको खाना खिलाया जाता है। तो शुक्रवार वाले दिन आप 5 कन्याओं को खाना खिला सकते हैं, इससे भी आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। उनके चरण धोकर और आप उनको खाना खिलाइए। इससे अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आप योगा कर सकते हैं। योगा करना बहुत ज़रूरी होता है वैसे भी शरीर के लिए, इससे शरीर जो होता है वो सुंदर भी दिखाई देता है, और शुक्र ग्रह इस सुंदरता का ही कारक है। इसमें भी योगासन में आप सबसे मुख्य योग जो होता है वो आप शीर्षासन कर सकते हैं। शीर्षासन जो होता है वो शुक्र ग्रह को बहुत प्रिय होता है, तो आप ये आसन करिए, आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत होगा। इसके अलावा आप 6 मुखी रुद्राक्ष की माला पहन सकते हो, उससे भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। एक महिलाएं ध्यान रखें कि जब भी वो अपना कोई मेकअप का सामान खरीदती हैं तो कोशिश करें कि वो शुक्रवार वाले दिन ही खरीदें। वैसे तो किसी दिन भी खरीद सकती हैं, लेकिन अगर कोई फाउंडेशन नहीं है किसी दिन, तो आप शुक्रवार वाले दिन अपना मेकअप का सामान खरीदें, आपके लिए शुभ रहता है वो। इसके अलावा आप अपने मोबाइल में लग्जरी रिलेटेड वॉलपेपर लगा कर रखें। जितना ये ध्यान रखना, कभी भी मोबाइल में कभी भी भगवान की तस्वीर लगा कर ना रखें, क्योंकि मोबाइल को हम कैसे भी टच कर लेते हैं या भी हम कुछ भी देखते हैं मोबाइल के अंदर, तो भगवान की जो तस्वीर है वो वॉलपेपर के ऊपर ना लगा कर रखी। लेकिन शुक्र ग्रह को अगर मजबूत करना है तो लग्जरी रिलेटेड फोटोज आप लगा सकते हैं, जैसे कि मोती जो होता है इनका, रतन जो होता है, डायमंड, सॉरी मोती नहीं डायमंड, तो डायमंड जो रतन होता है उसकी लगा सकते हैं, पैसे की लगा सकते हैं, जिसमें एक सुंदरता दिखाई देती हो, लग्जरी दिखाई देती हो, ऐसा वॉलपेपर आप अपने मोबाइल पर लगाएं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें आपको सारे ग्रहों की बता रखी है कि आप किस ग्रह को मजबूत करने के लिए अपने मोबाइल में कौन सा वॉलपेपर लगाएं। इससे काफ़ी फायदा होता है, मैं इसको फॉलो करती हूँ, आप भी करके देखिए। तो आपका जो मूलांक है, भाग्यांक है, वो नंबर आप चेक कर लीजिए, यानी कि आपका वो ग्रह जो है वो आपको आगे लेकर जाएगा। तो आप उससे रिलेटेड वॉलपेपर, वो आप वीडियो देख सकते हैं, मैं इसमें आपका लिंक लगा दूंगी इसमें, तो आप उससे रिलेटेड जो है पिक्स वो अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा कर रखें। शुक्र ग्रह का जो रतन होता है वो होता है हीरा, लेकिन हीरा जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है और ये भी नहीं पता होता कि वो शुभ है कि अशुभ है। तो आप हीरे की जगह आप सफ़ेद पुखराज यूज़ कर सकती हैं, आप जरकन यूज़ कर सकती हैं। तो आप कोई भी रतन धारण करना चाहें तो आप इनमें से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं रतन की तरफ आपको जाने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं इनमें कम बिलीव करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि जो रतन हम ले रहे हैं वो रतन सही शुद्ध अवस्था में है या नहीं है। तो इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप जो गुल्लर का पेड़ होता है उसकी जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुल्लर के पेड़ की जड़ को आप सफ़ेद धागे में
या सफ़ेद कपड़े में बांध कर आप अपने दाहिने हाथ पर पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए सही रहेगा। लेकिन ये जो उपाय हैं, ये आप किसी ज्योतिष की सलाह के बिना ना करें। इसके अलावा स्टिफिक की माला जो होती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। स्टिफिक का जो शिवलिंग होता है, उसकी पूजा आप कर सकते हैं, बहुत शुभ रहती है। क्योंकि स्टिफिक जो होता है ना, वो थोड़ा ठंडी धातु होती है। तो जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएँगे, टच रहेगा अगर आपके हाथ के साथ वो, अगर हाथ के साथ टच रहेगा, तो जो आप इस हाथ में भी मतलब हाथ में पहन सकते हैं स्टिफिक को। वो क्या करता है, हमारी नाड़ी शोधन करता है। वो जहाँ पर भी रहेगा, वहाँ की शरीर के उस हिस्से को वो शुद्ध बनाता है। अगर आप स्टिफिक की माला गले में पहनते हो, तो आपके थायराइड को हील करेगा वो। जो ये चक्र होता है, उसको हील करेगा, तो आपकी थायराइड की समस्या खत्म हो सकती है। अगर आप यहाँ तक का स्टिफिक पहनते हो, तो वो आपकी जो चेस्ट प्रॉब्लम है, उसको ठीक हील करता है, हृदय चक्र को हील करता है। अगर आप हाथ में पहनते हो, तो नाड़ियों का शोधन करता है। तो स्टिफिक का इसमें आप काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए ही शिवलिंग पर स्टिफिक के शिवलिंग पर जल चढ़ाना जो होता है, वो बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है, और आपकी अगर कोई बीमारी आपके शरीर के अंदर है, तो वो भी धीरे धीरे आपकी खत्म होने लगती है। इसके अलावा शुक्र का जो बीज मंत्र है, आप उसका भी उच्चारण कर सकते हो, वो भी आपके लिए शुभ रहेगा। वो आपको 16,000 बार करना है। आप प्रण लेकर कर सकते हो, आप कितने दिन में इसको पूरा करोगे। मंत्र है ओम शुक्र शुक्राय नमः। आप इसका ये प्रण ले सकते हो कि आप उसको कितने दिन में पूरा करोगे। साल में एक बार आप उसका उच्चारण कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ फल आपको देगा। एक आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने घर की सारी बातें आप बाहर ना बताएं। जैसे कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आप किसी को ना शेयर करें किसी के साथ। जैसे कि आप अपनी उम्र किसी को मत बताएं, इससे भी शुक्र ग्रह वीक होता है। आप अपनी आमदनी किसी को मत बताएं। आपकी उम्र क्या है, आपकी आमदनी क्या है, बैंक बैलेंस क्या है, ये आप ना बताएं, तो आपके लिए बहुत ही फायदा रहता है। वैसे भी किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन शुक्र ग्रह भी इससे कमजोर होता है। अगर आप सबके सामने ऐसे गाते घूमते रहेंगे कि मेरे पास इतना पैसा इतना पैसा, तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा, आप कोशिश करें कि आप अपने घर में कुछ जमा धन जरूर रखें। क्योंकि आप अपनी तिजोरी में अगर धन नहीं रखेंगे, तो धन धन को खींचता है, तो वो आपकी रेमेडी नहीं होगी। तो आप कोशिश, बैंक में पैसा आप जरूर रखिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पैसा आप अपने घर में अपनी तिजोरी में जरूर रखें। लक्ष्मी जी की तस्वीर के साथ, कुबेर जी की तस्वीर के साथ आप वो धन जरूर रखें। अगर आपका शुक्र ग्रह बहुत ही ज़्यादा वीक है, और आपको जो है आपका कोर्ट कचहरी में, डॉक्टर के पास आपका पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है आपका, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। इसमें खीर है, मीठी सफ़ेद चीज़ें जो होती हैं, चीनी है, खीर है, सफ़ेद कपड़े हो सकते हैं, मिठाइयाँ हो सकती हैं सफ़ेद रंग की। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो सफ़ेद रंग की है, उसका आप दान करिए। ये दान आप सोमवार और शुक्रवार दोनों दिन कर सकते हो। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।